वन में आया हुआ परछाई वाला आदमी। गर्मियों की रातें अक्सर शोरगुल से भरी होती है। झींगुरों की आवाज, मेंढकों की टर्राहट, पत्तों की सरसराहट। लेकिन बिजनपुर गांव के पास स्थित सातधारी वन में आज कुछ भी नहीं था। हवा चलना तो दूर, जंगल ऐसा शांत था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हों। गांव में अफवाह थी कि पिछले 1 महीने से जंगल में एक अजीब आकृति घूम रही है, परछाई वाला आदमी। कोई उसे ठीक से देख नहीं पाया था, पर जो भी उसे देखने गया, कभी पहले जैसा नहीं लौटा। इन्हीं अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए तनिष्क, एक 22 वर्षीय युवा, अपने 2 दोस्तों रवि और आदित्य के साथ जंगल की तरफ निकला। तीनों में सबसे बहादुर रवि था। आदित्य हमेशा घबराता था और तनिष्क उन दोनों के बीच संतुलित था। यार, अगर ये सब गप है, तो कम से कम वीडियो तो मिल जाएगी, रवि हंसते हुए बोला। और अगर सच हुआ तो? आदित्य बुदबुदाया। तनिष्क ने उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जंगल के भीतर जाते जाते उनकी बातों का स्वर धीमा होने लगा। शुरुआती संकेत। जंगल की मिट्टी एक अजीब बदबू दे रही थी, कच्चे खून और धुएं जैसी। तीनों ने टॉर्चें जलाईं। रोशनी पड़ते ही कुछ अजीब नजर आया। पेड़ों की छाल पर गहरे, लंबे निशान खिंचे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें चीर दिया हो। ये किस जानवर के निशान होंगे? तनिष्क ने पूछा। रवि ने कंधे उचकाए। कोई भालू होगा शायद। लेकिन आदित्य एकदम सफेद पड़ गया। न, ये जानवर के नहीं है, ये इंसानी हाथों जैसे है। उनके कदम धीमे पड़ गए। कुछ दूर आगे एक पेड़ की जड़ें उखड़ी पड़ी थीं, और उसके पास मिट्टी पर किसी भारी शरीर को घसीटने के निशान बने थे। तनिष्क ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। चलो, आगे देखते हैं। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, फोन की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पर कुछ उभर आया। एक काली आकृति, बिना चेहरा, लंबी, बेहद लंबी। वह ठीक उनके पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। वह पहली बार दिखाई दिया। तनिष्क जैसे ही पलटा, पीछे कुछ नहीं था। फिर भी वातावरण में ठंड अचानक बढ़ गई। आदित्य ने घबराकर कहा, मैं बोल रहा हूं, वापस चलते हैं। ये सही नहीं लग रहा। रवि ने उसे चुप कराया। अरे, इतनी जल्दी डर गया। तभी एक आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे किसी का गला दबा हो। कौन आए हो? तीनों जम गए। किसने कहा? तनिष्क ने कांपते हुए पूछा। आवाज किसी दिशा से नहीं, हवा से आ रही थी। जंगल में पत्तों की सरसराहट हुई, हालांकि हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। अचानक आगे की झाड़ियों के पीछे से 2 सफेद आंखें चमकीं। भागो! आदित्य चीखा। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे, पर तनिष्क ने देखा कि झाड़ियों से कोई बाहर आ रहा है। एक आदमी, पर वह इंसान नहीं था। उसका शरीर काला था, जैसे जल चुका हो। उसकी उंगलियां किसी पेड़ की जड़ों की तरह लंबी और मुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। जहां आंखें, नाक, होंठ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ काला, पिघला हुआ सा गर रहा था। फिर भी वह हंसा। एक ऐसी हंसी जो इंसान सुनकर पागल हो जाए। रवि की चीख। तनिष्क कुछ दूर तक भागता गया लेकिन चिल्लाहट सुनाई दी, रवि की। वह तुरंत वापस मुड़ा। आवाज नदी की दिशा से आ रही थी। जब वह पहुंचा, तो उसका खून जम गया। रवि जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। उसके गले पर गहरे, लंबे, उंगली जैसे निशान थे, और उसके बगल में मिट्टी पर ताजा लिखा था, अब तुम 2 बचे हो। तनिष्क पीछे हटते हुए गिर गया। उसका हाथ कुछ ठंडे पर पड़ा। एक टूटा हुआ कैमरा। आदित्य का आखिरी संदेश। तनिष्क ने कैमरा उठाकर चलाया। मेमोरी खराब थी, लेकिन एक वीडियो बचा हुआ था। वीडियो में आदित्य हांफते हुए भाग रहा था। कैमरा हिल रहा था। वह बार बार पीछे देख रहा था। फिर अचानक कैमरा नीचे गिरा। उससे पहले एक दृश्य दिखा।
काली आकृति सीधा आदित्य के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। वीडियो क्लिक लैंड हुआ और खत्म। तनिष्क के हाथ कांप रहे थे। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह क्या है? कौन है? वह रोते हुए बुदबुदाया। शिकार करने वाला जंगल। वह भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था। पेड़ों के पीछे पीछे उसे वह छाया कई बार दिखाई दी, हर बार थोड़ी नजदीक, थोड़ी ऊंची, थोड़ी और भयानक। जैसे जंगल उसकी हर हरकत को देख रहा हो, जैसे हर पेड़ उसके खिलाफ हो। वह मुख्य रास्ते की ओर चलने लगा, पर रास्ता गायब था। नहीं, यह रास्ता तो यही था। लेकिन जंगल बदल चुका था। पेड़ उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़े थे, जैसे उसके निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हों। फिर से वही आवाज गूंजी, क्यों आए मेरे जंगल में? तनिष्क चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उत्तर आया, साथ चाहते हैं। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, और उसी के साथ उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास। वह हिम्मत करके पलटा। काली आकृति उसके बिल्कुल सामने थी। अंतिम संघर्ष। तनिष्क ने पेड़ से पड़ी एक मोटी टहनी उठाकर उस पर वार किया। टहनी उसके शरीर से ऐसे पार निकल गई जैसे धुएं से मार रहा हो। लेकिन तभी आकृति ने अपनी लंबी उंगलियों को उसके चेहरे के पास लाकर फुसफुसाया, तुम अब मेरे जैसे बनोगे। तनिष्क ने जोर से दहाड़ लगाई और आगे की तरफ दौड़ पड़ा, भले सामने कुछ दिख न रहा हो। कई मिनट भागने के बाद उसे रोशनी दिखी, सड़क की। वह गिरता हुआ सड़क तक पहुंचा। पीछे देखा, कोई नहीं था। वह किसी तरह गांव पहुंचा। लोग इकट्ठा हुए। सब पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन तनिष्क कुछ नहीं बोला, बस एक ही बात दोहराते रहा, वो मुझे ढूंढने आएगा, वो आएगा। 1 हफ्ते बाद तनिष्क गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, मिट्टी पर उंगलियों से लिखा संदेश, अब तुम नहीं बचे। और उसके नीचे एक लंबी, काली परछाई, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी।